गया है जिसकी वजह से आप कोई भी स्क्रिप्ट को आसानी से याद कर सकते हो और उस कैरेक्टर के इमोशंस दिखा सकते हो। वहीं हमारे मेन लीड जाही के साथ हुआ और हमारे हीरो का सपना है कि एक सक्सेसफुल एक्टर बने। क्या वह बन पाएगा? तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अपना हीरो जहे दिखाया जाता है, जिसे कोई कह रहा होता है, जहे तुम हमेशा दो स्क्रिप्ट्स क्यों लेते हो? जहे जवाब देता है, क्योंकि अगर कोई एक स्क्रिप्ट गुम हो जाए तो मेरे पास दूसरी होगी। दूसरा शख्स हंसकर कहता है, वाओ, तुम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, अब चलो खाना खाते हैं। जाहे हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, ये झूठ है। लेकिन मन में सोचता है, मैं हमेशा दो स्क्रिप्ट्स इसलिए रखता हूं क्योंकि एक स्क्रिप्ट किसी और के लिए होती है। वह दूसरी स्क्रिप्ट पर हाथ रखता है और तभी किताब पर एक लाइट जलने लगती है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन पर एक व्यक्ति उसे उस ड्रामा के बारे में डिटेल्स देने लगता है और पूछता है, क्या तुम इसे अब्सॉर्ब करना चाहते हो? जाहे यह देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ। हमें दिखाया जाता है कि जाहे को यह सिस्टम कैसे मिला। कोई व्यक्ति कह रहा होता है, क्या सिर्फ टीम बी ही शूटिंग के लिए जा रही है? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, क्या यह सही नहीं है? हमें कॉल करना चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति गुस्से में कहता है, हमें इग्नोर किया जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता। हमारा हीरो ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर एक व्यक्ति कॉल काटकर सामने वाले को गाली देता है। जाहे यह देखकर सोचता है, कल फिर बैटलफील्ड डे है। अगले दिन कोई जाहे को बुलाता है, जाहे, तुम फिर से यहां। जाहे उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, हेलो। वह व्यक्ति भी जवाब देता है, नमस्ते जाहे। जाहे पूछता है, ह्यूंग, क्या यहां कोई न्यू स्क्रिप्ट आई है? ह्यूंग जवाब देता है, तुम्हारा मतलब न्यू स्क्रिप्ट, और फिर उसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिखाता है। जाहे उसे देखकर कहता है, यह बहुत ज्यादा है। फिर वह पूछता है, क्या मैं स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूं? ह्यूंग चौंक कर कहता है, हाँ, तुम पढ़ सकते हो। यह सुनकर जाहे बहुत खुश हो जाता है। ह्यूंग उसे देखकर सोचता है, ये लड़का कितना डिलीजेंट है, इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जाहे स्क्रिप्ट याद करने लगता है और सोचता है, मैं सिर्फ एक नेमलेस एक्स्ट्रा हूं। यह सोचकर उसे थोड़ी उदासी महसूस होती है, लेकिन फिर खुद से कहता है, ये स्क्रिप्ट देखकर मुझे और ताकत मिलती है। तभी पीछे से कोई लड़का गुस्से में चलकर आ रहा होता है। वह चिल्लाता है, फिर से एक रोमांस स्टोरी। यह सुनकर जाहे शॉक हो जाता है। लड़का ह्यूंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक थ्रिलर ड्रामा चाहिए। ह्यूंग जवाब देता है, मूनग्यो, यह रोमांस स्टोरी है, लेकिन तुम्हें लीड रोल मिलेगा। मूनग्यो गुस्से में चिल्लाता है, कब तक मैं ये लव स्टोरीज करता रहूंगा? मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि मैं थ्रिलर ड्रामा में भी काम कर सकता हूं। ह्यूंग उसे समझाता है, इस बार ये कर लो, फिर तुम थ्रिलर ड्रामा कर सकते हो, ठीक है? जाहे उन दोनों को देख रहा होता है। मूनग्यो गुस्से में कहता है, नहीं, मैंने कहा ना नहीं। जाहे सोचता है, कुछ लोग इन स्क्रिप्ट्स को चूज करने के लिए डेस्परेट होते हैं और कुछ लोग इन्हें रिजेक्ट करने के लिए। फिर वह कहता है, यही फर्क है एक नोबडी और एक हॉट एक्टर के बीच। मूनजियो की नजर जाहे पर पड़ती है। जाहे भी उसे देखता है और सोचता है, हमने साथ में एक्टिंग शुरू की थी, लेकिन अब हम अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। जाहे अपने मन में खुद को गाली देता है और सोचता है, कितना पथेटिक है, मैंने बस इन लोगों को मेरे ऊपर हंसने की एक वजह दी है। तभी वह स्क्रिप्ट को पकड़ता है और अचानक कोई बिजली जैसी फ्लिक होती है। जाहे के सामने सिस्टम फिर से आ जाता है। वह शॉक होकर सोचता है, ये क्या है? स्क्रीन पर लिखा आता है, यूथ ट्रेन को अब्सॉर्ब करो। जाहे कहता है, यूथ ट्रेन, ये तो वही स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी पकड़ी थी। पीछे से ह्यूंग उसे देखता है और कहता है, जाहे, तुम यहां खड़े क्यों हो? जाहे कहता है, ह्यूंग। फिर जाहे और कहता है, क्या मैं अपने रूम में जाकर यूथ ट्रेन की प्रैक्टिस कर सकता हूं? ह्यूंग उसे देखता है और कहता है, ठीक है। जाहे रूम में जाता है और सोचता है, क्या मैंने अपना दिमाग खो दिया है? फिर वह सिस्टम स्क्रीन देखता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर तुम स्क्रिप्ट को अब्सॉर्ब करोगे तो तुम उस कैरेक्टर को 100% एक्यूरेसी के साथ एम्बॉडी कर सकोगे। जाहे सोचता है, क्या यह सपना है? यह अभी भी सेंस नहीं बना रहा। वह सोचता है, अगर मैं अब्सॉर्ब करता हूं तो क्या मैं इस कैरेक्टर के रोल्स को 100% एक्यूरेसी से एक्ट कर सकता हूं? फिर वह स्क्रिप्ट को पकड़ता है और कहता है, जो भी हो, मैं अब्सॉर्ब करूंगा। तभी स्क्रिप्ट के वर्ड्स मिटने लगते हैं। जाहे कहता है, क्या यह एक्टिंग मेरे दिमाग में जा रही है? वह अपनी आंखों को हाथ से बंद करता है और कहता है, ये तो। फिर वह स्क्रिप्ट को देखता है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह स्क्रिप्ट उसके दिमाग में चलने लगी हो। वह कहता है, ये दोनों अलग अलग दुनिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया से बिलोंग करता हूं। वह सोचता है, इस सिस्टम की एबिलिटी कमाल की है। फिर वह कहता है, ये मूवी लाइक एबिलिटी मुझे क्यों मिली है मुझे नहीं पता,
लेकिन एक चीज के लिए वह श्योर होता है, मैं आज तक किसी भी सेरेमोनी में नहीं गया, न ही मुझे बुलाया गया। मैं सिर्फ टीवी पर एक्टर्स को अवार्ड्स लेते हुए देखता था। अब वह कहता है, लेकिन अब यह पॉसिबल है कि मुझे भी अवार्ड मिले। फिर वह सोचता है, मैं भी एक सक्सेसफुल एक्टर बनूंगा। जही दरवाजा खोलते हुए कहता है, नए एक्टर्स अकेले होते हैं, अनलाइक उन आइडल्स के जिनके पास हमेशा लोग होते हैं। नए एक्टर्स को कंपनीज पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर वह कहता है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो उनकी एक्टिंग होती है और रेयर ऑडिशन अपॉर्चुनिटीज। वह बाहर निकलता है और सोचता है, लगता है सभी को सपोर्टिव रोल्स दे दिए गए हैं। फिर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें लेफ्ट करने वाला हूं और अभी से हमारे बीच डिफरेंस होगा। फिर वह मैनेजर के पास जाता है और पूछता है, मैनेजर क्या आप बिजी हैं? मैनेजर कहता है, ओ जही तुम कैसे हो, कोई काम? जही सोचता है, टीम मैनेजर ने सारे रोल्स पहले से ही सिक्योर कर लिए होंगे। फिर वो पूछता है, क्या आपने यूथ ट्रेन के एक्टर्स चुन लिए हैं? मैनेजर कहता है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जही तुरंत जवाब देता है, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं। मैनेजर कहता है, तुम्हें पता है ना कि यूथ ट्रेन के मेन लीड मुंजियो हैं? जही सोचता है, मुंजियो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे जब हम एक्टिंग सीख रहे थे। फिर वह कहता है, हाँ मुझे पता है और मैं माइंड नहीं करूंगा। मैनेजर पूछता है, तो तुम किस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो? जही जवाब देता है, मुझे किम दो-होon का रोल पसंद है। हमें बताया जाता है कि किम दो-होon यूथ ट्रेन के मेन लीड का क्लासमेट और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो साइड स्टोरी को कैरी करेगा। मैनेजर सोचते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पैशन है जही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो रोल मिल पाएगा। फिर वह कहता है, ये पहले से फिक्स हो चुका है कि वो रोल पूरे 1 से 16 एपिसोड्स तक रहेगा। मैनेजर कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम छोटे रोल से एक्सपीरियंस गेन करो। जाही गंभीर होकर कहता है, मैनेजर आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या आप मुझे ऑडिशन देने देंगे या नहीं? फिर वो कहता है, मुझे खुद को चैलेंज करना है कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं। मैनेजर उसे देखता है और कहता है, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम कर सकते हो। जाही मैनेजर के सामने झुककर कहता है, आपका बहुत शुक्रिया। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है, जाही लगता है कि तुम भी किम दो-होon के रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। फिर हंसते हुए कहता है, पर मैं भी उसी रोल के लिए ऑडिशन देने वाला हूं। जही सोचता है, ये रुकी है, सेकंड ईयर एक्टर और ये सपोर्ट ले रहा है एलके से। एलके कंपनी वो कंपनी है जहां जही एक्टिंग करता है। जुवून कहता है, हम कंपेटिटर्स हैं तो साथ में हार्डवर्क करते हैं। जही भी जवाब देता है, सही है। फिर सोचता है, ये मुझे नीचे नजर से देख रहा है अभी। जही मन ही मन कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि जूनियर्स के सामने कैसे अपीयर होना चाहिए। मैं हर दिन एक्टिंग करता हूं बिना फिल्मिंग के। फिर सोचता है, अभी का टाइम अलग है। अभी मैं स्क्रिप्ट को अब्सॉर्ब करता हूं और मुझे सब कुछ पता है यूथ ट्रेन के बारे में। ऑडिशन का डे ऑडिशन हॉल में सभी लोग आ चुके हैं। जही सोचता है, मिलाकर 7 लोग हैं और जुवून को जोड़कर 8। वह सोचता है, जुवून पहले ही कई ड्रामाज में सपोर्टिंग रोल में दिख चुका है तो उसने अपना नेटवर्क बना लिया होगा। ऑफिस में यह बिना ऑडिशन के भी ले लिया जाएगा। जुवून पूछता है, जही क्या तुमने प्रिपेयर कर लिया है? जही कहता है, हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, ये सब कंपेटिटर्स हैं। उसके साथ खड़ा आदमी कहता है, नहीं कुछ लोगों ने दूसरे रोल्स के लिए भी ऑडिशन दिया है। जही जुवून को देखकर सोचता है, सभी लोग सीरियस लग रहे हैं। मैनेजर कहता है, सभी लोग रेडी रहें। कास्टिंग डायरेक्टर कहता है, सभी एक्टर्स अपना मेकअप कर लो। फिर स्क्रिप्ट देते हुए कहता है, नर्वस मत हो। रेड हेयर लड़की गुस्से में कहती है, ये क्या है? मैनेजर कहता है, ये डेजिग्नेटेड स्क्रिप्ट है एक्टिंग के लिए। लड़की गुस्से में कहती है, मुझे लगा था कि हमें सिर्फ ऑडिशन देना होगा, एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैनेजर कहता है, डायरेक्टर ने सुबह 9 बजे से ब्रेक नहीं लिया है ऑडिशंस के लिए, हमें यह समझना चाहिए। रेड हेयर लड़की कहती है, फिर भी ये बहुत ज्यादा है। जुवून ये सब देखकर कहता है, क्या हमें यह सब मेमोराइज करना पड़ेगा? मैनेजर कहता है, मेमोराइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग लाइंस याद करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। एक्टर्स घबराकर स्क्रिप्ट याद करने लगते हैं, लेकिन जाही शांत रहता है क्योंकि उसने सिस्टम की वजह से पहले ही सब याद कर लिया था। वह सोचता है, अब मुझे खुद को काम रखना होगा। ऑडिशन बिगिंस। कास्टिंग डायरेक्टर कहता है, ऑडिशन शुरू हो चुका है, जो पहला आना चाहता है आ सकता है। रेड हेयर लड़की डरते हुए स्टेज पर जाती है। उसका ऑडिशन सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाता है। वह गुस्से में सोचती है, ये लोग फ्री एक्टिंग कैसे अलाउ कर सकते हैं? मैनेजर उसे समझाता है, लेकिन अब जुवून का ऑडिशन शुरू होता है। जुवून कहता है,
कुछ लोग पहले से ही सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे मून ग्यो, जो मेन लीड होगा। मैनेजर कहता है मेरे गेस से तुम्हारा ऑडिशन अच्छा जाएगा। जूवून कहता है पीडी प्रोडक्शन में भी मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर वह जही को देखता है और जही भी उसे देखता है। कास्टिंग डायरेक्टर जही का नाम लेता है। जही उठकर स्टेज पर जाता है। मैनेजर उसे गुड लक विश करता है। जही अंदर जाकर सोचता है मुझे नर्वस नहीं होना है। डायरेक्टर कहता है तुम्हें डेजिग्नेटेड स्क्रिप्ट मिली थी ना। जही कहता है हाँ। डायरेक्टर कहता है पर तुम स्क्रिप्ट पीछे छोड़कर आए हो। यह सुनकर जही कुछ सेकंड तक चुप रहता है। क्या ये शो ऑफ कर रहा है? डायरेक्टर सोचता है। फिर वह कहता है तुम स्क्रिप्ट देख सकते हो जब तुम एक्ट कर रहे हो। जाही बिना स्क्रिप्ट देखे लाइंस परफॉर्म करता है और सभी जजेस हैरान हो जाते हैं। एक जज ताली बजाते हुए कहती है वाओ, मुझे चिल्स आ गए। जाही कहता है जो भी मैंने इमेजिन किया वही मैंने कहा। फिर एक जज पूछता है तुमने ये कब मेमोराइज किया था? जाही कहता है 2 दिन पहले। जजेस हैरान होते हैं। एक जज सोचता है अगर इसे अभी नई लाइंस दी जाएं तो क्या यह उन्हें हैंडल कर पाएगा? जही कहता है निश्चित रूप से। डायरेक्टर कहता है धन्यवाद, तुम जा सकते हो। जैसे ही जही बाहर निकलता है, डायरेक्टर कहता है यह बहुत अच्छा एक्टर है, इसे तो लीड रोल मिलना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और जाही दिखाया जाता है कि वह किसको ह्यूंग बोल रहा होता है। ह्यूंग का मतलब होता है बड़ा भाई या भाई। तो ठीक है, संग जाही को देखकर कहता है तुम यहां। और संग भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसका एलके में अभी कोई भी नाम नहीं है। फिर संग जाही के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? जाही कहता है जैसे हमेशा जाता है वैसे ही गया। और संग हंसते हुए कहता है मुझे वो दिन याद हैं जब हम साथ में ऑडिशन के लिए जाते थे। जाही भी ये सुनकर खुश होता है। जाही कहता है जिस वजह से संग ने गिव अप किया वह स्किल नहीं है, बल्कि यह है कि वह अकेला है और यह हमसे बेहतर है एक्टिंग स्किल्स में मुझसे भी और मूंजो से भी। फिर संग कह रहा होता है डैम इट, अगर मुझे पता होता कि लाइफ इतनी बोरिंग होगी तो मैं उस समय स्टक हो जाता। जाही कह रहा होता है इसको इजी में लो संग। फिर संग कहता है पर तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी चीजें देखी हैं और मुझे लकी फील होता है। सब कुछ गिव अप करने के बाद मैं तुम्हारे लिए वाइन तो खरीद सकता हूं। और वह कहता है तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि जब कोई एक रास्ते में चलता जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हें बेस्ट ऑफ लक जाही, तुम एक दिन सक्सेसफुल होगे। जाही कहता है शुक्रिया। संग कहता है तुम इसे वियर्ड बना रहे हो, बस जल्दी से ड्रिंक करो। जाही सोच रहा होता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में टफ नहीं होती, पर एक्टर बनने का रास्ता ऐसा है जैसे तुम एक एंडलेस टनल में चल रहे हो और वह टनल बहुत डार्क है। संग कहता है जो के बारे में क्या उसे पहले जैसे ही हॉगिंग मिल रही है? जाही कहता है हाँ, पहले जैसा ही है। संग कहता है वह शेमलेस जर्क, सबकी मदद करो पर खुद अलग इंसान बन जाओ। जाही कहता है संग उसे जाने भी दो। पर संग कहता है उसे पहले सक्सेस मिल गई और अब वह गालियां देने लगा है, चलो स्मोक करते हैं। जाही सोच रहा होता है कि उसे अपना माउथ खराब नहीं करना है, पर जैसे संग ने कहा वह बहुत चेंज हो चुका है। फिर संग उसे एक सिगरेट देते हुए कहता है क्या तुम लोगे? जाही कहता है मैंने स्मोक करना बंद कर दिया है। संग कहता है क्या वह उस ऑडिशन के लिए है? तुम इतना कर रहे हो? जाही कहता है मुझे लगता है कि हाँ। संग पूछता है उस ड्रामा का मेल लीड कौन है? जाही जियो का नाम लेता है और कहता है मून जो मेल लीड है और किम ग्युन सेकंड मेल लीड है और शो की रेटिंग्स बहुत अच्छी होंगी। संग पूछता है क्यों, क्या मून जो ने तुम्हें कुछ बताया है ऑडिशन के बारे में? कोई डील हुई है? जाही कहता है कुछ नहीं हुआ। और वह कहता है यह सिर्फ मैं सही पोजीशन में न होने की वजह से पिक नहीं किया गया। जाही अपना फोन चेक करता है और वहां मैनेजर का मैसेज आया होता है। जाही, मुझे मैसेज करना अगर ये मैसेज देखा है तो, और जल्दी कल ऑफिस आना। फिर संग को कहता है मुझे हर ऑडिशन के लिए जाना होगा, जितने तक मैं जा सकता हूं। और वह कहता है मुझे वह सब कुछ फील करना होगा जो मैं फील करना चाहता हूं। फिर वह ऑफिस चला जाता है और सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो जाही है। और लोग कह रहे होते हैं मैंने सुना कि जाही को ले लिया गया, जुनवून को नहीं। जाही कहता है मुझे अब एक स्पॉट मिल चुका है, एक रिलायबल गियर के साथ। जुनवून और मैनेजर जाही को देखकर कहते हैं तुम आ गए जाही। और जाही को कॉफी देते हुए कहते हैं तुम पहले ये लो। जाही वह कॉफी ले लेता है और मैनेजर कहता है क्या हम बात कर सकते हैं? जुनवून जाही की तरफ जाता है और कहता है जाही, मैंने सुना है कि आपने ऑडिशन पास कर लिया है। जाही कहता है तुम्हारा शुक्रिया।
फिर तभी जुनवून जाते हुए कहता है, मेरी शूटिंग चल रही है तो मैं जा रहा हूं। जाही सोचता है, अगर मैंने वह एबिलिटी यूज न की होती तो मेरा भी वही हाल होता। मैनेजर कहता है, जाही, जब तुम जूनवून से बात कर रहे थे तब तुम्हारे एक्सप्रेशंस वैसे नहीं थे जो नॉर्मली होते हैं। जाही मिरर में देखता हुआ कहता है, क्या मैं हैप्पी हूं? मैनेजर कहता है, तुम्हें हंसते हुए देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जाही सोचता है, मैं अच्छा महसूस क्यों कर रहा हूं? शायद क्योंकि मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि जूनवून और ग्यो मुझसे अलग नहीं है। मैनेजर कहता है, वह फिर से राइटिंग कर रहे हैं स्टोरी को, क्योंकि उन लोगों को तुमसे मैच करना है और डायरेक्टर तुमसे हुक्ड हो गया है। फिर जा ही हंसते हुए कहता है, थैंक। तभी पीछे से आवाज आती है, सो अनोइंग। और वे आवाज कहती है, क्या मेरा कैरेक्टर कट कर दिया गया सिर्फ उसकी वजह से? वह रेड हेयर लड़की होती है और उसे एक लड़की कह रही होती है, आप शांत हो जाइए एक सेकंड के लिए और ब्रीथ लीजिए। फिर वह लड़की जाही के पास जाती है और कहती है, ओपा, क्या हम कुछ टाइम के लिए बात कर सकते हैं? फिर वह लड़की कहती है, सीरियसली ओपा, क्या आप डायरेक्टर से बोल सकते हो कि मेरा सीन कट ना किया जाए, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा है कि वह आपसे ऑब्सेस्ड हैं। जाही परेशान होते हुए कहता है, नहीं, तुमसे यह किसने कहा? और वह लड़की कहती है, सब लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट चेंज हो रही है सिर्फ आपकी वजह से। जाही खुद को परछाई में देख रहा होता है और सोचता है, मुझे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स यहां क्यों आ रहे हैं? फिर जाही कहता है, तुम्हें पता है ना कि सारे स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर का डिसीजन होता है। मैं कौन होता हूं जो डायरेक्टर को कुछ कह सके? जाही सोच रहा होता है, यही बात मून जियो ने मुझसे कही थी। फिर लड़की कहती है, हाँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जाही कहता है, क्या ही लॉस्ट कॉज है? लड़की कहती है, लॉस्ट कॉज? फिर जाही कहता है, जो सुल, तुम कभी भी अपने ऑडिशन के लिए तैयार नहीं थी। मैनेजर पूछता है, सोल ने क्या कहा? मैनेजर कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि वह थोड़ी एम्बिशियस है और तुमसे जेलस भी। जाही सोचता है, डायरेक्टर ब्यूंग का अगर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप गया तो वह सारा वीकेंड बिजी रहेगा। तो हमें फिर स्क्रिप्ट रीडिंग डे दिखाया जाता है। वहां ग्यो कह रहा होता है कि शिट, और जाही उसको देख रहा होता है और जाही सोचता है कि ये कैसे फ्लस्टर्ड है और सोचता है कि इसने प्रॉपरली स्क्रिप्ट को याद नहीं किया होगा। और ये कहता है कि रोमांस स्टोरी इजी है। हमें सिस्टम दिखाया जाता है जहां लिखा हुआ होता है कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की फुल स्क्रिप्ट कंज्यूम हो चुकी है। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि सब लोग इधर हैं और कहते हैं कि ऑलराइट, अगर सब लोग इधर हैं तो रीडिंग से पहले हमें इंट्रोडक्शन करना चाहिए अपना। तो सबसे पहले ग्यू अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपना नाम येरी बताती है और वह भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर लास्ट में जाहा भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि चलो स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं और हमें स्प्रिंग 2009 का सीन जैसे दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि कांग हयुक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसके फादर हमेशा ट्रबल में रहते हैं। यह हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। कांग हयुक सेकंड मेल लीड है और उन दोनों की पसंद एक है। मेल लीड और सेकंड मेल लीड की येरी एक्टिंग कर रही होती है कि तो क्या मेरा मतलब था। फिर ग्यू भी अपनी स्क्रिप्ट बोलता है और उसकी एक्टिंग में ज्यादा इमोशंस होते हैं। जाही सोचता है कि यह एपिसोड 1 का सीन है जो मैंने एक्ट किया था। फिर सोचता है कि लेकिन फिर डायरेक्टर ग्यो को ध्यान से देख रहा होता है और मैनेजर कहता है कि ग्यो, एक मिनट रुको, क्या तुम हाइड कर सकते हो अपने इमोशंस को? और फिर कहता है, ट्राई करो। फिर डायरेक्टर कहता है कि मैनेजर सही कह रहा है, तुम बहुत इमोशंस दिखा रहे हो, ये ओवर एक्टिंग लग सकती है। ग्यो गुस्से से कहता है, सही है, और फिर ट्राई करता है। फिर जाही सोच रहा होता है कि यह सही है, इसने बहुत इमोशंस दिखाए थे और मैं देख सकता हूं कि परफॉर्मेंस एंगर में है। और जाही सोचता है कि यह प्रूव करता है कि ग्यू ने कैरेक्टर का एनालिसिस नहीं किया है। फिर रीडिंग कंटिन्यू होती है और वह टाइम इतना खराब नहीं गया और एक एक्टर उठता है और कहता है कि तुम लोग मुझे पहचानते हो? उसको देखकर सारे एक्टर हैरान होते हैं और वह कहता है कि मैं कांग हयुक हूं, सेकंड मेल लीड। और जाही सोचता है कि क्या इसको कास्ट किया है क्योंकि ये फेमस है? और जाही सोचता है कि अगर इसकी एक्टिंग अच्छी हुई तो अवार्ड इसे ही मिलेगा और सोचता है कि क्या वेस्ट है इसके लुक का। फिर डायरेक्टर कहता है कि तो सही है, अब नेक्स्ट सीन में चलते हैं। और जाही सोचता है कि अब मेरा सीन होगा और जाही सोचता है कि अब भी मेरा टर्न है और कहता है कि ग्यू अपने घर के फ्लोर में बैठा होगा और एंग्शियस होगा और मैं उस वक्त उसके डोर को नॉक करूंगा। फिर ग्यू जाही को देखता है और कहता है कि क्या तुम दोनों? जाही कहता है, हाँ, मैं हूं।
फिर जाही एक्टिंग करते हुए कहता है कि डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ग्यो स्क्रिप्ट को देखते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं कि यह स्क्रिप्ट से अबव तो नहीं है। फिर जाही और ज्यादा स्क्रिप्ट बोलता है। ग्यो कहता है कि रुको, क्या तुम्हें स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती? और एक एक्टर कहता है कि इसने एपिसोड 1 की नहीं, एपिसोड 2 की भी स्क्रिप्ट याद कर ली है। और येरी ये देखकर हैरान होती है। और जाही ज्यादा बोलता है कि हे जिनवून, कॉकी एक्ट मत करो, तुम्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, और तुम सोच रहे हो कि सब लोग तुम्हारा साइड लेंगे हमेशा के लिए। ग्यो कहता है, तुमने अभी क्या कहा? और जाही कहता है कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए, कोई है जो तुम पर नजर रख रहा है। और जाही हंसते हुए कहता है, माय बैड, मैं ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ कर देना ग्यो। और ग्यो जाही को देखकर स्लो आवाज में गाली देता है। फिर डायरेक्टर कहता है कि गुड वर्क, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुम लोगों का एनालिसिस किया है। फिर एक एक्टर कहता है कि क्या हम बीफ खा सकते हैं? डायरेक्टर कहता है, अब शो एयर होगा तब। फिर मैनेजर कहता है कि तुम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस, तो बताओ मेरे एक्टर कैसे हैं? डायरेक्टर जाही के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि ये आदमी एक रियल जेम है, और तुमने ऐसा टैलेंट ढूंढा कैसे? फिर ग्यो गुस्से में वहां से जा रहा होता है। और मैनेजर कहता है कि डायरेक्टर, एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ टाइम के लिए जा सकता हूं? फिर सीन चेंज होता है और ग्यो जाही को गालियां दे रहा होता है, और मैनेजर ग्यो को रोक रहा होता है। मैनेजर कहता है कि ग्यो, अपने लफ्जों का ध्यान से इस्तेमाल करो। जाही कहता है कि तुम ही थे जो प्रिपेयर्ड नहीं था, और मुझ पर ब्लेम मत करो। और ग्यो उसको कह रहा होता है कि हाँ, क्या बोल रहे हो? मैनेजर कहता है कि ग्यो चुप हो जाओ। और ग्यो कहता है कि कुछ टाइम पहले ये एक बास्टर्ड था जो मुझसे हेल्प मांगता था कि मुझे एक रोल दे दो, और अभी यह इतना हाई फ्लाई कर रहा है सिर्फ एक ऑडिशन पास करने की वजह से। मैनेजर कहता है कि ग्यो, ये इनफ है। तो जाही सोचता है कि अभी मैं समझा कि यह मुझे ऐसे क्यों देखता था, और कहता है कि सक्सेस को टेस्ट करने के बाद यह सोचता है कि जो सक्सेसफुल नहीं है वह ट्रैश है। और ग्यो गुस्से से कहता है कि ये बास्टर्ड मुझे रीडिंग के टाइम पर परेशान कर रहा था, मैनेजर तुमने ये नहीं देखा? फिर जाही वहां से जा रहा होता है, और ग्यो कहता है कि इसके साथ एक्टिंग करना पहले से ही ह्यूमिलिएटिंग था, और कहता है कि मैनेजर आप इसको स्टॉप करोगे या नहीं? फिर जाही वहां से जा रहा होता है, और वहां आ जाता है जहां दूसरे एक्टर बैठे हुए होते हैं। और कोई उससे कहता है कि जाही, इधर आकर बैठो, तुम लेट हो गए हो, जल्दी से इधर आओ। और जाही हंसते हुए कहता है, लेट होने की वजह से मुझे माफ कर देना सीनियर्स। और जाही सीनियर के पास जल्दी जाता है और कहता है, मुझे ये मीट दो, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। ये सीनियर हंसते हुए कहते हैं, हाँ देखते हैं कि तुम ग्रिलिंग में कितने अच्छे हो। पीछे से जियो भी आता है। सीनियर कहते हैं, ओ ग्यो, तुम भी इधर हो? फिर सीनियर कहती हैं, जो, इधर आकर बैठो। जियो कहता है, नहीं, मैं यहां सही हूं, मेरे पेट में दर्द है। सीनियर कुछ नहीं कहती, फिर कहती हैं, लगता है कि लीड एक्टर डायरेक्टर के साथ बैठना चाहता है, पर यह रूड है। सीनियर जाही से पूछते हैं, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? जाही कहता है, मुझे पता नहीं, मैं उससे क्लोज नहीं हूं। फिर जाही सोचता है, सबको पता है कि कोरिया में ये इंडस्ट्री बहुत स्मॉल है। फिर वह कहता है, सीनियर चलो खाते हैं ये खाना। फिर जाही सोचता है, क्यों कुछ एक्टर्स अचानक डिसअपियर हो गए और कुछ रुकीज इस पूरे नेटवर्क को डोमिनेट कर रहे हैं। सीनियर कहती हैं, अगर तुम्हारे स्टमक में दर्द है तो यहां क्या कर रहे हो? जही सोचता है, ये सब कुछ ऐसी छोटी चीजों से शुरू होता है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में जाही सोच रहा होता है कि सीनियर मिरान एक अच्छे सीनियर हैं, और उसको जूनियर के लिए उम्मीद भी है। तो उस वजह से तुम उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो, और उसका मतलब है कि तुम्हारा फ्यूचर सही जाएगा। और जाही बोलता है, अगर मैं इस जैसे एक्ट्रेस को अच्छा इंप्रेशन दिखाया तो बहुत अच्छा होगा। डायरेक्टर बोलता है, ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, आज तुम लोगों ने अच्छा काम किया है और तुम सभी लोग बहुत अच्छे हो। चलो यहां से साथ काम करना शुरू करते हैं। और फिर वो लोग चेयर अप करते हैं, और जाही बहुत खुश होता है। फिर सीन चेंज होता है। जाही उठ रहा होता है और उसका सिर चकरा रहा होता है। जाही बोलता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत पागल हूं जो इतने ड्रिंक किए। फिर कहता है, वेट अ सेकंड, ये ड्रामा रूम तो नहीं लग रहा। और कोई डोर खोलते हुए बोलता है, तुम उठ गए? और वह बोलती है, बेटे, आज तुम घर बहुत लेट आए, अगर मूनसुंग नहीं होता तो तुम सर्दी में मर जाते बाहर। स्ट्रीट में सो रहे थे अपना मुंह ओपन किए हुए। और जाही सोचता है, कल मैं बहुत अच्छे मूड में था तो मूनसुंग के साथ 2 राउंड बियर पी लिए थे। वो औरत बोलती है, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए बीन स्प्राउट सूप बनाती हूं। जाही बोलता है, सही है। वो घर और अपने बेड से उठता है और सोचता है, ये अभी भी सेम है।
अभी भी डेट है, पर वार्मथ घर से नहीं निकले। हाउएवर, यहां मेरे स्ट्रेंज कंफर्टेबल मोमेंट्स हैं, और वो दोनों उसके मॉम और डैड होते हैं, जो बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा आज घर आया है। जाही उनको देखता है। उसकी मॉम बोलती हैं, जाही, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। फिर कहती हैं, तुम तो घर भी नहीं आ रहे हो बेटे। जाही बोलता है, नहीं, मैं इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा हूं। माँ कहती हैं, ये तो बहुत रिलीफ की बात है। जाही सोचता है, मेरी मॉम इतनी ओल्ड है, फिर भी वो बहुत जवान दिखती हैं। माँ पूछती हैं, क्या ये डिलिशियस है? जाही बोलता है, हाँ, ये बहुत डिलीशियस है। माँ कहती हैं, जब तुम कंप्लीटली ड्रंक होकर घर आए हो, फिर भी ये बहुत अच्छा है मेरे बेटे। और बोलती हैं, मैंने बहुत और भी चीजें बनाई हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक मॉम के तौर पे बहुत अच्छा कर रही हूं? फिर वो पूछती हैं, फिर भी तुम शो में क्या अपना फेस नहीं देख सकते हो? तो क्या तुम यहां घर आकर हमारे साथ खाना खा सकते हो? जाही सोचता है, मैं अपने फैमिली को फेस नहीं देख सकता था क्योंकि मैं एक फेलियर था, पर अभी नहीं। वो बोलता है, माँ, तुम्हारा बेटा 10 फरवरी को टीवी में आएगा। माँ बोलती हैं, क्या? जाही कहता है, अभी से तुम्हारा बेटा टीवी में आएगा और अपना चेहरा भी दिखाएगा। माँ कहती हैं, तुम क्या बोल रहे हो? जाही बोलता है, मैं ऑडिशन पास कर चुका हूं। ये सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है, और जाही सोचता है, अब मैं सामने देख सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास बात करने के लिए कॉन्फिडेंस है। माँ खुश होकर बोलती हैं, मेरा बेटा बहुत अमेजिंग है। ये देखकर जाही बहुत खुश होता है। उसकी माँ बोल रही होती हैं, हनी, जल्दी से घर आओ, आज कोई एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जाही खुश होकर सोचता है, ये चीज का मैं इंतजार कर रहा था। अपने फैमिली और मॉम के चेहरे पर एक अच्छे से स्माइल। और उसकी मॉम न्यूज देख रही होती हैं और बोलती हैं, ओ, मेरा बेटा न्यूज में भी आया है। जाही बोलता है, सीमॉन, ये सिर्फ एक नाम तो है। मां कहती हैं, हाँ कि नहीं, ये चीज जल्दी प्रमोटेड होनी चाहिए। और वह यंग ही अपनी मॉम को कॉल करके बताता है, मेरा बेटा 10 सितंबर को टीवी में आएगा। और नाम भी बताता है, यू ट्रेन। जाही कमरे में जाकर अपना डोर लॉक कर लेता है और बोलता है, अब सही है, चलो, अब जो लीडर पार्क ने स्क्रिप्ट दी है उन्हें देखते हैं। उन्होंने मुझे ये पार्टी के बाद दी थी और उन्हें गिफ्ट कहा था। मुझे लगता है वो ड्रंक थे उस वक्त। और सोचता है, जितना मैंने सोचा, मैं इतना ग्रेटफुल हूं। वो कहता है, मेरे पास 3 स्क्रिप्ट्स हैं। ये सब न्यू फिल्म्स हैं जो प्रोडक्शन में हैं। मैं बस ड्राइवर से शुरू करता हूं, कुछ देखकर चौंक जाता है और सिस्टम बोलता है, स्क्रिप्ट अफिनिटी मैक्स लेवल पर रीच कर चुकी है। ये देखकर जाही बोलता है, क्या कंप्लीशन रेट? वो देखता है, एक का रेट 67%, दूसरे का 58% और तीसरे का 62%। जाही सोचता है, ये क्या है, स्कोर है या डाउनलोड प्रतिशत? वो कहता है, पर क्लियरली सिस्टम ने कंप्लीशन रेट बोला है। और सोचता है, क्या यह हो सकता है दूसरे मूवी का स्कोर या कंप्लीशन रेट 92% और तीसरे का 96% होता है? एक मूवी जो फेल थी उसका रेट 45% होता है। जाही बोलता है, लॉयर और दूसरी मूवी को कोरिया की बेस्ट मूवीज बोलते हैं। ये दोनों का स्कोर 90 से ज्यादा है। और एक मूवी जो फेल थी उसका स्कोर 45 है। सोचता है, एक से, तो क्या ये सिनारियोस कंप्लीशन रेट दिखाते हैं? सोचता है, कंप्लीशन रेट बॉक्स ऑफिस जैसा नहीं है, पर यह क्वालिटी दिखाता है। वो कहता है, फिर चलो यूथ ट्रेन की रेटिंग देखते हैं। सिस्टम बताता है, जो स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होती उसको सिस्टम रेट नहीं देता। जाही परेशान हो जाता है, नंबर्स क्यों शो नहीं हो रहे? वो कहता है, इसका मतलब है कि लाइव शूट ड्रामा की रेटिंग नहीं देख सकते। और कहता है, लगता है यूथ ट्रेन और दूसरे ड्रामा फ्लॉप हैं। अभी भी मुझे सेंस हो रहा है कि स्कोर 62 या 58 ही होगा। वो कहता है, मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए, बस मुझे वेट और केयरफुल रहना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट मैं बिल्कुल सक्सेसफुल करूंगा। वो बाहर निकलता है और बोलता है, टीम लीडर कहाँ है? सोचता है, सभी लोग किधर चले गए? टीम लीडर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, जे, तुम कैसे हो? जाही बो करता है। टीम लीडर बोलते हैं, जे, तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। जाही सोचता है, हाँ, मैं फ्रेश लगूंगा ही नहीं जो सारा दिन सोया हूं। टीम लीडर बोलते हैं, ये सही है, जितना तुम रेस्ट करोगे। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिग न्यूज भी है। कॉल में बोला जाता है, हाँ, एल के जो एक्टर आ रहा है वो पहुंच चुका है। और कोई पीछे से आता है और बोलता है, आह, तुम इधर हो। जाही पीछे देखता है और किसी के पांव देखता है। जाही बोलता है, ये बंदा तो। फिर दिखाया जाता है कि जाही बहुत हैरान होता है। फिर वहां से असिस्टेंट डायरेक्टर आ रहे होते हैं एक लड़की के साथ। और असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है,
जही तुम कैसे हो, हम कुछ टाइम से नहीं मिले हैं। और लीडर बोलता है, जही इन लोगों को हेलो बोलो, ये अब तुम्हारे साथ काम करेंगे। और वो उन लोगों से कहता है, ये जही हैं, तुम लोगों को पता होगा। जाही बोलता है, हाँ पर ये दूसरा पर्सन कौन है? तभी वो लड़की बोलती है, हेलो। और असिस्टेंट मैनेजर कहता है, ये यंग मई है, ये दूसरी कंपनी में काम करती थी पर अब हमारे साथ करेंगी। ये स्टाइलिस्ट हैं जो तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। और डायरेक्टर बोलता है, मैंने स्केड्यूल पास कर दिया है, तो तुम इसे ले भी सकते हो और सुन भी सकते हो। जाही बोलता है, हाँ सही है। फिर जाही असिस्टेंट से कहता है, ह्यूंग, पर अभी आप काम में हैं क्या? अब तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हो। गाइज, ये मैनेजर था, सॉरी मैं भूल गया था और उस वजह से लीडर या असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहा था। जाही बोलता है, अब तो आप डायरेक्टर बन गए हो तो आपको मैनेजर जैसे काम नहीं करने चाहिए। मैनेजर बोलता है, नहीं जही, अभी मैनेजर के शॉर्टकट चल रहे हैं, उस वजह से मैं मैनेजर का काम भी कर रहा हूं, पर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। नॉस्टैल्जिक फील आती है और मजा भी देता है। जाही सोचता है, मैनेजर अभी भी ऐसे काम करना चाहता है और वो हमारे साथ है। और यंगमी को देखते हुए सोचता है, यंगमी और योगमी कॉल में बात कर रही होती हैं। व्हाट्सअप, तुम कैसी हो? अभी हम मिले नहीं हैं, क्या तुम मिलना चाहोगी? जाही सोचता है, युग्मी कंप्लीटली डिफरेंट है। फिर जाही बोलता है, युग्मी, मैं तुम्हारे साथ काम करके खुश हूंगा। मैनेजर बोलता है, ये सही है, चलो दूसरी जगह चलते हैं अभी और वहां काम की बात करते हैं। मैनेजर दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, सही है, आज मैं तुम्हें टीजर की स्क्रिप्ट देने वाला हूं और सैटरडे को यूथ ट्रेन का टीजर है। युग्मी बोलती है, मैंने कुछ डिजाइन्स क्रिएट किए हैं जैसे यूथ ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। ये देखकर जय ही बोलता है, वाओ। मैनेजर बोलता है, यूथ ट्रेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल है पर यह डिजाइन बिल्कुल फिट बैठता है। योगमी बोलती है, ये कॉस्ट्यूम मैंने किम दोहून को देखकर बनाया है, हम सिर्फ सिंपल मॉडर्न कॉस्ट्यूम से चलेंगे। जाही बोलता है, ये बहुत अच्छा है। तभी मैनेजर बोलता है, हमने शुरू भी नहीं किया है और प्रॉब्लम आ गए हैं, तुम बस क्विट कर दो। फिर वह कहता है, ये वर्ड्स एम्प्टी लगते हैं, तुम कभी भी स्क्रिप्ट हेड ऑफिस में पढ़ सकते हो, तुम जल्दी ही शाइन करने वाले हो। जाही हंसते हुए बोलता है, ये बहुत अमेजिंग वर्ड्स हैं। मैनेजर बोलता है, पर ये सच है जाही। मैनेजर कहता है, युग्मी तुम देख सकती हो इसकी आंखों में जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। युग्मी बोलती है, इसकी आंखों में फुल एम्बिशन है पर ये उसे हाइड करना चाहता है। जही सुनकर सोचता है, फुल ऑफ एम्बिशन पर हाइड कर रहा है। तभी युग्मी बोलती है, इसे गलत मत लो, सभी इंसानों को एम्बिशन होना चाहिए। जही बोलता है, फिर ये कैसा है? और हंस रहा होता है। जही सोचता है, मुझे अब फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजर बोलता है, अबे। जही बोलता है, हाँ तुम क्या सोच रहे हो? मैनेजर बोलता है, तुम अभी फुल ऑफ एम्बिशन में हो। जही हंस रहा होता है। जही बोलता है, क्या कोई चीज मिसिंग लग रही है? मैनेजर बोलता है, नहीं अभी सब सही है। युग्मी बोलती है, तुम बहुत खुश लग रहे हो, अभी इनफ है, बस तुम्हें शाइन होना है। मैनेजर बोलता है, युग्मी तुम्हारी ये पहली मीटिंग पर मैं जाही को बहुत समय से जानता हूं, फिर भी मैं उसके साथ ऐसी बातें नहीं करता। मेरे गट्स हमेशा सही होते हैं तुम्हारे बारे में। युग्मी बोलती है, सच में? नहीं। दोनों बात कर रहे होते हैं। जही सुनकर खुश होता है और कहता है, अबे बस करो, तुम दोनों सही हो, बहुत मजेदार हो। मैनेजर बोलता है, अबे छोड़ो इसे, क्या डिनर करना है तुम्हें? चलो फिर सेलिब्रेशन करते हैं तुम्हारे फर्स्ट ड्रामा के लिए। जाही बोलता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सही है। युग्मी बोलती है, मैं भी तैयार हूं। जाही बोलता है, क्या पोर्क खाना चाहते हो? और वो दोनों बोलते हैं, हमें पोर्क सूप पसंद है। जाही सोचता है, मैनेजर और युग्मी मेरे लिए अच्छे स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, टीजर कल शूट होगा। जाही बोलता है, आज क्या हम मजा करें? मैनेजर बोलता है, जाही तुम जल्दी आ गए, मैं तो 10 मिनट बाद कॉल करने वाला था। जाही बोलता है, ये मेरा पहला शूट है तो मैं नर्वस होकर जल्दी उठ गया, क्या तुम सही से सोए? मैनेजर बोलता है, नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे अब कंफर्टेबल लगता है जल्दी उठना। जाही बोलता है, सही है। वैन के अंदर युग्मी भी बैठी होती है। जही कहता है, युग्मी आप भी यहां हो, क्या आप टायर्ड नहीं हो? युग्मी बोलती है, नहीं। जही सोचता है, मुझे याद है 2 दिन पहले हमने 3 राउंड ड्रिंक पी थी। फिर सोचता है, जितना मैं युग्मी को देखता हूं वो मुझे यूनिक पर्सन लगती है। मैनेजर बोलता है, चलो अब हम जा रहे हैं। जही बोलता है, अब भी 4 घंटे शूट में तो मैं कुछ प्रिपरेशन कर सकता हूं। कोई कहता है, वाओ, हमारे एक्टर सब रेडी हैं।
वो जाही को देखता है और कहता है, इस मेकअप के साथ तुम इनक्रेडिबल लग रहे हो। किसी और की आवाज, वो मैनेजर हो, मुझे तो वो लग रहा है। युग्मी बोलती है, ये आउटफिट कैसा लग रहा है? जाही बोलता है, ये सही है। मैनेजर बोलता है, मून ग्यो और ग्युन हो बहुत ट्रबल में हैं। अगर वो जही के सामने आए तो जही उन्हें गुस्से से घूर देगा। युग्मी बोलती है, ऑफ कोर्स, जही सिर्फ विजुअल इफेक्ट के पीछे नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है। मैनेजर बोलता है, नहीं, मुझे लगता है जही के पास अच्छी नजर है आउटफिट्स चूज करने की। वो बहुत फिट लग रहा है इस आउटफिट में। युग्मी बोलती है, ये बहुत ऑब्वियस है। मैनेजर फ्रीज हो जाता है युग्मी का जवाब सुनकर। जही बोलता है, युग्मी, हम वो टाइप हैं जिनको पता होता है नेल्ड सिर पे कैसे मारते हैं। युग्मी बोलती है, अच्छा, तुम उस टाइप के हो? जही बोलता है, ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। जैसे मैं नॉर्मल क्लोथ्स पहनता हूं और अपने आप को मिरर में देखता हूं और कहता हूं, मैं बहुत तेजी से ब्रीदिंग कर रहा हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा। और कहता है, मुझे लग रहा है मैं और ज्यादा अपने कैरेक्टर में जा रहा हूं। और कहता है, चलो इसे छोड़ो। वो सामने जा रहा होता है। ये मेरी पहली शूटिंग है। वो बस में बैठ रहा होता है। पीछे से आवाज आती है, जाही। वो मैनेजर होता है। जाही बोलता है, क्या हुआ मैनेजर? मैनेजर बोलता है, क्या हम बात कर सकते हैं? जाही सोचता है और हंसते हुए बस के अंदर जा रहा होता है और सोचता है, पता नहीं क्यों, पर मैं उस दिन ठीक से सो नहीं पाया। फिर मैनेजर बोलता है कि जाही, हम पहुंच चुके हैं। और जाही सेटअप को देखकर बोलता है, वाह, ये बिल्कुल ड्रामा के थीम को जज रहा है। फिर मोबाइल को देखते हुए बोलता है, अभी 20 मिनट हैं तो मैं फिर कॉल करूंगा। मैनेजर बोलता है, जाही, तुम क्या सोच रहे हो, हम वेट करें? पर जाही बोलता है, नहीं, हमें अभी चलना होगा। मैनेजर बोलता है, ये तुम्हारा पहला शूट है तो ये सही होगा कि जल्दी चलें। जाही बोलता है, हां। फिर किसी के पांव दिखाए जाते हैं जो कहता है, डायरेक्टर। और फिर जाही उन लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है, तुम लोग कैसे हो? डायरेक्टर बोलता है, हां, हम सही हैं जाही, और तुम बहुत जल्दी आ गए हो। जाही बोलता है, ऐसे ही जल्दी आ गए, बस आज पहला शूटिंग था ना। डायरेक्टर, ये परफेक्ट टाइमिंग है, तुम राइट टाइम पर आए हो। फिर डायरेक्टर जाही को कहीं और ले जा रहा होता है और बोलता है, जल्दी चलो और वहां खड़े हो जाओ। मैनेजर जाही को देखकर बहुत खुश होता है और डायरेक्टर बोलता है, जैसे एक्सपेक्टेड था। जाही सोचता है, ये हो सकता है ये लोग मुझे ऐसे पुश्ड अप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनी सीरीज है। ये लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। पीछे से कोई बोलता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर बोलता है, सो यून और ग्योन, ओह, तुम लोग आ गए। फिर वे दोनों डायरेक्टर और जाही को हेलो बोलते हैं। डायरेक्टर बोलता है, तुम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम लोग जल्दी आ गए हो। डायरेक्टर कहता है, लगता है सारे एक्टर्स आ गए हैं। तो चलो अब ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। फिर एक स्टाफ का बंदा बोलता है, पर डायरेक्टर, एक बंदा अभी तक नहीं आया। डायरेक्टर गुस्से में बोलता है, वो बंदा कौन है जो अभी तक नहीं आया? कौन सा एक्टर है? बंदा बोलता है, वो मून ग्यो है जो अभी तक नहीं आया। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से वाला चेहरा बना लेता है और बोलता है, वो कब आएगा, क्यों अब तक नहीं आया? बंदा जवाब देता है, ओके डायरेक्टर, मैं उससे कांटेक्ट करता हूं। डायरेक्टर बोलता है, चेक करो क्या मून जो आ गया। बंदा बोलता है, ओके डायरेक्टर, मैंने उसे अभी कॉल किया है, उसने कहा है कि वो कुछ टाइम के अंदर आ जाएगा। फिर वही बंदा मूंजियो को कह रहा होता है, अबे मूंजियो, आज पहला तेरा शूट है, फिर भी तुम इतने लेट क्यों हो? ये एफडी की गलती नहीं है, फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैनेजर बोलता है, डरो मत, ये बस शो के लिए है। जाही बोलता है, आप का मतलब क्या है? मैनेजर जवाब देता है, वो बस परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए ये कर रहा है, जैसे मूवीज में परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो और जिसकी एक्टिंग खराब हो सिर्फ उसी को ब्लेम मिले। फिर जाही वैन में बैठकर बस को देख रहा होता है। मैनेजर बोलता है, मूंजियो पहले ऐसे नहीं था, पर अब मेल लीड है और लीड बनने के बाद उसने बैड हैबिट्स चूज कर ली हैं। जाही बोलता है, क्यों ऐसे? मैनेजर बोलता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो मेल लीड है तो उसके बिना फिल्मिंग शुरू नहीं होगी, इसलिए देर से आना उसे पसंद है। मैनेजर बोलता है, ये वही ट्राई कर रहा है यूथ ट्रेन फिल्मिंग टीम को। जाही कहता है, क्या वो फिल्मिंग टीम के साथ ऐसे फाइट कर सकता है? मैनेजर बोलता है, मून ग्यो जब रुकी था वो भी तुम्हारे जैसे बात करता था। ये सुनकर जाही शॉक हो जाता है। फिर मैनेजर बोलता है, साय, मुझे कुछ और बोलना चाहिए था। फिर जाही सुनता है, डायरेक्टर मून ग्यो को डांट रहा होता है। फिर पीछे से ह्यूंगमिन आती है और कहती है, ओपा, तुम परेशान मत हो, जिसको पता नहीं है वो बस ब्लेम करता है, अपने गलती नहीं मानता।
ये बेटर होगा कि हम उसे छोड़ दें। ह्योंगमिन कहती है, सामने सब हंसते हैं, पर अंदर अंदर वो लोग लड़ रहे होते हैं। ये पूरी पॉलिटिक्स है। जाही बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर जाही कहता है, पथेटिक। प्रोडक्शन के स्टार्ट में मैनेजर, डायरेक्टर, ये सब अपने फेस के पीछे एक डैगर छुपाए रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकता है। ये सबसे ज्यादा पथेटिक चीज है। जाही यही सोच रहा होता है, तभी वैन से निकलता है मूनजियो, जो बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मेरे मैनेजर ने गलत समझ लिया। सॉरी गाइस। मूनजियो को मैनेजर डांट रहा था, डायरेक्टर नहीं। मूनगियो पूछता है, डायरेक्टर कहाँ है? उसे देखकर झाही बोलता है, इससे अभी क्या हुआ वा? ह्योंगमिन बोलती है, ये बस दूसरा परफॉर्मेंस है। जाही बोलता है, क्या ऐसा लगता है कि ये काम करेगा? ह्योंगमिन, हाँ कर सकता है। मेल लीड को कौन बोल सकता है जो इतने जल्दी में है? जाही सोचता है, नहीं, आज इसने गलत ओपोनेंट चूज कर लिया है। और सोचता है, मूनग्यो
डायरेक्टर मून ब्योंग छूल को नहीं जानता। फिर उसे याद आता है मैनेजर बोल रहा होता है। डायरेक्टर ब्योंग छूल दूसरों एक्टर्स को क्रशिंग करने के लिए जाना जाता है ज्यादा। जाही सोचता है डायरेक्टर कोई काइंड मैन नहीं है। फिर उसे याद आता है मैनेजर कह रहा होता है डायरेक्टर ड्रामा इंडस्ट्री में ट्रबल मेकर नाम से मशहूर है। एक डायरेक्टर जो ब्लेड की तरह स्विंग करता है, एक आर्ट की तरह। एक डायरेक्टर जिसके पास अनब्रेकेबल प्राइड है, जो अपने मेथड्स को चेंज करने के लिए रिफ्यूज करता है। जाही बोलता है मुझे नहीं लगता अभी वो उसका काम करेगा। तभी डायरेक्टर क्लैप करता है और बोलता है फिर सही है। यह सुनकर जाही चौंक जाता है। डायरेक्टर बोलता है अब ये ग्रेट है, सॉन्ग आ गया है, चलो शुरू करते हैं। सनराइज होने से पहले हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए एक प्रेशियस एक्टर का सॉन्ग टाइम, सही है ना? मून ग्यो बोलता है हो। और डायरेक्टर मून ज्यो को बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना, मैंने कहा है कि जल्दी से तैयार हो जाओ शूट के लिए। और मून ज्यो बोलता है हाँ सही है, मुझे माफ कर देना, मेरे मैनेजर ने गलत रास्ता ले लिया था। डायरेक्टर बोलता है क्या तुम फिर ये चेंज नहीं करोगे? ये सुनकर मून ज्यो को गुस्सा आने लगता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। पीछे से ह्यूगमिन हंस रही होती है और फिर जोर से हंसने लगती है और बोलती है डायरेक्टर की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। आफ्टर ऑल कोई भी बीट नहीं कर सकता फाइटिंग देखने को। मैंने सही कहा जाही। और जाही बोलता है हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ह्यूगमिन बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम पॉपकॉर्न लेकर आऊंगी। और जाही बोलता है हाँ सही है। फिर जाही सोचता है मिस ह्यूगमिन्स कैरियर है जितना मैंने सोचा था। और फिर सोचता है मील जैसे टीजर पहले आता है मूवी से, दूसरे अल्फाज में ये एक्ट है एपेटाइजर का। फिर हम देखते हैं कि शूटिंग शुरू होती है और जाही बोलता है मैं। और फिर फीमेल लीड दिखाई जाती है। जाही बोलता है ऑल ऑफ अस। फिर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और यूथ ट्रेन ट्रेंडिंग में चलने लगती है टीजर रिलीज होने के बाद। लोग बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे होते हैं। मैनेजर बोलता है वाओ देखो यूथ ट्रेन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और जाही में अच्छी एक्टिंग के हैं। जाही बोलता है सही बोला। फिर जाही बोलता है मैंने अच्छे से स्क्रीन में आया भी नहीं, मैं तो सो यून के पीछे आया था। मैनेजर बोलता है हम्बल एक्टिंग करना बंद करो, तुम बिल्कुल सीन स्टीलर हो। और फोन दिखाते हुए बोलता है बाय द वे तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा भी नाम सर्च लिस्ट में आ रहा है। जाही देखता है कि उसका नाम ट्रेंडिंग नंबर 18 पर है। वो सोचता है मून जो से कंपेयर करें तो मैं बहुत पीछे हूं। और जही बोलता है अपना फेस देखना इंटरनेट पर, यह बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट में सब लोग वेट कर रहे होते हैं। जही सोचता है ऐसे देखना कि लोग मेरी भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैनेजर बोलता है हमें अभी रिस्पॉन्स मिला है, अभी कंपटीशन बहुत वीक चल रहा है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, अभी हम 10% की लिस्ट में आ सकते हैं। जही बहुत खुश होता है और पीछे से आवाज आती है मैं इन चीजों को नहीं देखता हूं। वह मूनगियो होता है। मैनेजर उसे समझा रहा होता है। मैनेजर बोलता है टीजर में देखो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मूनगियो बोलता है नहीं ये सिर्फ सेंटिमेंट है, सो स्टॉप डूइंग दिस। दूसरे टीम के मेंबर्स पूछते हैं क्या हुआ? मैनेजर बोलता है एक्चुअली। फिर सीन चेंज होता है जहां डायरेक्टर बोलते हैं कट, फिर से ये सीन करो। डायरेक्टर बोलते हैं एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों है? और कहते हैं मून गियो जल्दी एक्टिंग करो, हमें शूटिंग खत्म करनी है और जल्दी से लॉन्च भी करना है। डायरेक्टर बोलते हैं मून गियो तुम भूल गए कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, जल्दी करो, कितने बच्चे आ जाएंगे, जल्दी करो। फिर डायरेक्टर बोलता है कट। और दूसरे स्टाफ के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं डायरेक्टर ये जानबूझ के कर रहा है मूंजो को तंग करने के लिए। जाही ये सब देख रहा होता है। पीछे से एक स्टाफ मेंबर बोलता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्या हम रैप करना शुरू करें? डायरेक्टर बोलता है मूंजो तुम ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो, थोड़ा और सीरियस एक्सप्रेशन बनाओ। डायरेक्टर बोलता है एनीवे दूसरे लोग तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैनेजर बोलता है तो इस वजह से सारा दिन मूंजो ऐसा ही करता रहा। एक और आदमी बोलता है मूंजो ने डायरेक्टर को प्रोवोक क्यों किया, उसे डायरेक्टर का पता है ना। दूसरे लोग भी मूंजो की बुराई कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है फिर भी मूंजो ने डायरेक्टर के साथ मेस्ड अप किया है, वो पहले शूटिंग में लेट हो गया, उसकी वजह से डायरेक्टर की रेपुटेशन पर असर पड़ा होगा। एक लड़की बोलती है ये सही है, गलती मूंजो की होगी, ये कोई जोक नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है सेट बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया है, अब हम क्या करें, दूसरी जगह नहीं जा सकते। एक और मेंबर बोलता है मून ग्यो कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा गलत हो, सिर्फ देर होने की वजह से डायरेक्टर ये क्यों कर रहा है। फिर जही सोचता है ये रीजन है डेफिनेटली लैकिंग।
नो मैटर मून जो लीड है, ये कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो भी रेकलेसली। मैनेजर बोलता है, यहां एक दूसरा भी इश्यू है। जाही बोलता है, वो क्या है? मैनेजर जाही की तरफ देखता है और दूसरे लोग मैनेजर को देखने लगते हैं। लोग कहते हैं, जाही, और जाही हंस रहा होता है। लोग पूछते हैं, उसके बारे में क्या? और फिर दूसरे लोग कहते हैं, जाही क्यों? और सीन चेंज होता है जहां जाही एक्टिंग कर रहा होता है। डायरेक्टर बोलता है, कट। जाही, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत प्रेशियस हैं, सीरियसली परफेक्ट। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे मैंने सोचा था। जाही बोलता है, सही बात है। और फिर सोचता है, ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है मून ग्यो के रिएक्शन से। डायरेक्टर बोल रहा होता है, जाही, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तुम ये इमोशंस कैसे देख सकते हो? बिल्कुल परफेक्ट। और यही जाही है जो इस ड्रामा को बढ़ा रहा है। ये इसकी लाइफ है। जाही सोचता है, वेल, किम दोहून को डायरेक्टर ने बहुत मुश्किल से बनाया है, तो उस वजह से डायरेक्टर को ज्यादा अटैचमेंट है। और पीछे कोई गाली देता है। जाही पीछे देखता है जहां मून ग्यो होता है। मून ग्यो बोलता है, ये बहुत अच्छा होगा। बट लिसनर, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम हिट हो जाओगे? जाही सोचता है, पर आखिर में अगर केमिस्ट्री खत्म हो जाए और स्पॉटलाइट को कोई लीड चुरा ले, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। जाही बोलता है, और तुम सेटिस्फाई भी नहीं होगे अगर यही लिसनर तुम्हें कहा जाए। मून ग्यो कहता है, क्या? जाही बोलता है, बंद करो वाइनिंग करना ब्राट। बस अपने काम पर फोकस करो। अगेन, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हो एनजीएल मूनग्यो। मूनग्यो को गुस्सा आता है और जाही को गाली देने लगता है। स्टाफ मेंबर्स देख रहे होते हैं। एक स्टाफ मेंबर कहता है, क्या ये लड़ रहे हैं डायरेक्टर और स्टाफ के सामने? और दूसरे लोग बातें करने लगते हैं, इन लोगों को अपनी इमेज की केयर करनी चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाही ये सब याद कर रहा होता है। वो सोचता है, मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता। अभी मूनग्यो का शॉप धीरे धीरे नीचे जा रहा है और कोई नेविगेटर या क्रू नहीं है आसपास। बस छोड़ दो इन्हें अकेला। स्टाफ का एक बंदा बोल रहा होता है, सीरियसली ये बस छोटी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मूनग्यो बोलता है, हां, मैं समझ गया। बस उसका मैनेजर कहता है, हां सही है। और मूनग्यो फिर से गाली देता है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाकर बोलता है, डायरेक्टर, सीरियसली मुझे इसका स्क्रिप्ट नहीं मिला है। डायरेक्टर बोलता है, क्या मैं क्लियर नहीं था? सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होगा। मूनग्यो बोलता है, वह एक भारी क्रोध महसूस करता है, क्या यह स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था? यही एग्जैक्ट स्क्रिप्ट है। डायरेक्टर बोलता है, मूनग्यो, ये देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो सीन अच्छे से देखो। स्क्रिप्ट में तुम्हें अच्छे से बात करनी है, पर तुम्हें एक रेज डिसऑर्डर है। तुम कैसे एक्ट कर सकते हो? मूनग्यो बोलता है, डायरेक्टर, आप बहुत हार्श हो रहे हो। डायरेक्टर बोलता है, हार्श? ओ मूनग्यो, देखो मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है, ली वोजिन कैरेक्टर वो हार्ट वेलमिंग कैरेक्टर है। वो कोई रेकलेस किड नहीं है, वो कोई है जो अपना एंगर छुपाकर फाइट करता है, जो उसकी आंखों में नजर आता है। मूनग्यो सुनकर बोलता है, तो फिर तुम्हें इसे शुरू से ऐसे लिखना नहीं चाहिए था। डायरेक्टर बोलता है, अनबिलीवेबल। अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो अपनी बकवास एक्टिंग के लिए। एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कैरेक्टर में जान डालना। एक स्टाफ आदमी मैनेजर से कहता है, ह्युंग, क्या मुझे इन लोगों को काम करना चाहिए? मैनेजर बोलता है, वेट करो बस और सिर्फ देखो। और कहता है, टीम लीडर पार्क क्या आ रहा है? और पीछे से युंगमी ये सब देख रही होती है और हंसती है। ये अमेजिंग है, ये तो लाइव डिबेट जैसा लग रहा है। जाही उसे देखकर बोलता है, पॉपकॉर्न? मैंने तो मजाक में कहा था, पर यह सच में ले आई है। और पीछे से आवाज आती है, मून ग्यो। डायरेक्टर बोलता है, तुम्हारी वजह से हमारा इतना टाइम गया है। क्या तुम रोमांस सीन्स को मजाक समझते हो मूनग्यो? डायरेक्टर चिल्लाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कहां है? असिस्टेंट डायरेक्टर। मूनग्यो हंस रहा होता है। डायरेक्टर बोलता है, अब इस एक्टर का सीन चेंज करो, दूसरे एक्टर का सीन लाओ। कैमरा टीम जल्दी करो। मूनग्यो जा रहा होता है। युंगमी बोलती है, डैम, ये टेंशन बहुत हो गया। फिर स्टाफ का मेंबर आता है और बोलता है, जाहिया, ये तुम्हारा सीन है, तुम बुरा नहीं मानोगे। जाही बोलता है, हाँ सही है। वो कहता है, च्योंगा, क्या तुम भी रेडी हो? च्योंगा बोलती है, हाँ मैं रेडी हूं। जाही सोचता है, च्योंगा मुझसे 3 साल बड़ी है, पर वो फिल्मिंग कर रही है एक रूकी जैसी। च्योंगा बोलती है, हेलो सीनियर, मैं च्योंगा हूं। जाही बोलता है,
जैसे हम हाई स्कूल से साथ हैं तो मैं उसे हर दिन देखता हूँ। जाही कहता है, छोंगा, तुम्हें फॉर्मल नहीं होना चाहिए, मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। चोंगा बोलती है, तो फिर मैं आपको सिर्फ ओपा बुलाऊंगी, ये सही होगा? जाही सोचता है, ये सही है। अभी फर्स्ट इंप्रेशन सही है तो सब कुछ अच्छा जाएगा। मैनेजर बोलता है, ओ माय, मुझे माफ कर दो ये सड़कें शेड्यूल चेंज करने के लिए। दोनों बोलते हैं, ये सही है। मैनेजर बोलता है, तो फिर हम रिहर्सल शुरू करें। जाही फिर स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। मैनेजर बोलता है, सही है। जाही बोलता है, ये सीन है कपल का, एक स्लो चैटिंग और लाइट बिल्डअप, तो हमें इसे मूविंग कैमरास के साथ शूट करना है। जाही कहता है, चोंग आ? च्योंग आ बोलती है, हाँ ओपा। जाही कहता है, अपना हाथ दो। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो सही है ना? च्योंगा उसे देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स, ये सही है। डायरेक्टर भी देख रहा होता है। जाही सोचता है, जैसे मैंने सोचा था, च्योंगा की एक्टिंग एक्सेलेंट है। वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलता है, वेरी नाइस, ऐसे ही करते रहो। जाही सोचता है, बैड वाइब्स नहीं आ रहे हैं। दोनों बोलते हैं, सही है। स्टाफ मेंबर कहता है, तो फिर चलो एक्चुअल शूटिंग में चलते हैं। और सब कहते हैं, रेडी।